चलो, ऑन ह्यूमन नेचर। ठीक, तो इंसान के नेचर पे बंदे ने क्या क्या लिखा, तो एक्सप्लोरिंग ह्यूमन वीकनेस, इंसान की कमजोरी को तलाशा उसने, है ना। क्या क्या चीजें हैं, मॉन्टेन व्यूड ह्यूमन ह्यूमन एज इनहेरेंटली फ्लॉड, मतलब वो बोल रहा है कि इंसान का जो नेचर है ना, वो पीढ़ियों से ही आता है, पीढ़ियों से आता है नेचर। तो गुस्से लो, फिर मम्मी पापा रहे हुए हैं कोई ना कोई, दादा दादी। ड्रिवन बाय इमोशंस, इमोशंस के थ्रू भी आता है, दादा दादी जैसे स्वभाव के भी नहीं होंगे, उनसे बच्चे सीखते हैं। सब्जेक्ट टू इरेशनल बिहेवियर, उनका इरेशनल बिहेवियर। टू एक्नोलेज ह्यूमन इनकंसिस्टेंसी एंड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इंसान की अनकंसिस्टेंसी मतलब एडजस्ट ना करने की सहीता, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब किसी भी चीज को आगे भविष्यवाणी ना करने की क्षमता, ना भविष्य ना जानने की क्षमता। ट्रेट दैट वर सेंट्रल ऑफ हिज राइटिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ये सारे नेचर उसने तलाशे और उसने लिखा इसके बारे में, किसने, मॉन्टेन ने। तो एक्सप्लोर ह्यूमन वीकनेस, इंसान की एक कमजोरी थी कि वो आगे का नहीं सोच पा रहा, फ्यूचर का नहीं लगा पा रहा भाई, प्रोडिक्शन नहीं सोच सकते ना, कहावत ही है अपने बुजुर्गों में, कल का क्या भरोसा। ठीक, नेक्स्ट, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, तो वहीं जाओ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, या तो चुपचाप खड़ी रहोगी देखोगी। Montaigne often reflect on his own behavior. Montaigne often reflected on his own behavior. अक्सर मोन्टेंग में, हाँ, जाओ, जो पूछिए आप, हाँ, मोन्टेंग ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन हिज ओन बिहेवियर, मतलब मोन्टेंग में खुद में उनका व्यवहार दिखता था, मतलब वो नकली बनावटी इंसान जैसे नहीं देखते थे, जैसे कुछ लोग होते ना कि मन में जहर भरा है और ऊपर से दिखावटीपन, वो जैसा था दिखता था। राइटिंग अबाउट हिज फियर, का उस पर डर भी दिखता था, इलनेस दिखती थी उसकी बीमारी, इमोशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, ये सब उसमें दिखता था। हिज एसेज कैन बी सीन एज अ मिरर ऑफ ह्यूमन कंडीशन, उसके ऐसों में इंसान का कंडीशंस दिखती हैं। ठीक, ऐसे में इंसानों की कंडीशंस दिखती हैं, तो इंसान की वीकनेस दिखती है ना, इंसान की कंडीशंस दिखती हैं। फिर सेल्फ नॉलेज एज विजडम, वो बोल रहा है कि खुद का ज्ञान एक विजडम जैसा होता है, विजडम मतलब हाँ बुद्धिमत्ता, तो खुद का ज्ञान आपका काम का होता है। फॉर मॉन्टेन ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम नॉलेज ऑन सेल्फ, असली जो बुद्धिमत्ता आती है वो आती है खुद के ज्ञान से। एक्नॉलेज वंस लिमिटेशंस, खुद की लिमिटेशंस को पहचानने से। एंड लिविंग ऑथेंटिकली, और ऑथेंटिकली मतलब वास्तविक जीवन जीने से। नाउ द फोर्थ इज कॉन्ट्राडिक्शन इन बिहेवियर, कॉन्ट्राडिक्शंस इन बिहेवियर्स। हाँ, contradiction in behavior. He frequently point out how people act in ways. वो लगातार इस बात को इंडिकेट कर, लोगों को बताने की कोशिश करते थे कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, दैट कॉन्ट्राडिक्टेड देयर बिलीफ एंड और वैल्यू, अपने वैल्यू और अपने विश्वास में कैसे अलग होते हैं। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल, कुछ लोग की औकात नहीं रहे दो पैसा की, है ना, और सपने का देखत अंबानी के, है ना, उनके कर्म नहीं है घंट के, सोच रहे कछु भी। ऑब्जर्विंग दैट, उनने ऑब्जर्व किया, सच कॉन्ट्रडिक्शन आर अ नेचुरल पार्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, उनने ऑब्जर्व किया कि इस तरह से कुछ कंडीशन का कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कि नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान बनने की जो कॉन्ट्रडिक्शंस होता है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग नहीं लिखा, बीइंग ह्यूमन लिखा है, तो मानव बनने की प्रोसेस के बारे में बात। ठीक है,
फिर ये इमेजेस का वो दिया। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला पॉइंट, रिलीजन। देखो, रिलीजन एंड टॉलरेंसेस, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है सहिष्णुता, सहिष्णुता, देख लेना। तो धर्म और सहिष्णुता देख लो चाहो तो। रिलीजियस स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म का लिखा था क्या हमने मीनिंग? हाँ, स्केप्टिज्म का क्या था? स्केप्टिज्म। टॉलरेंस का होता है सहिष्णुता। नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। देखो देखो देखो, तो धार्मिक, रिलीजियस स्केप्टिज्म मीन्स धार्मिक संदेहता ना। तो धार्मिक संदेहवाद क्या होता है? दो ही वाज अ कैथोलिक, हालांकि वह एक कैथोलिक थे। मोंटेन वाज अ क्रिटिकल ऑफ रिलीजियस फैंटेसीज एंड द डोगमेटिज्म, है ना। ही बिलीव्ड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस। मतलब वो फ्रांस में इस उस टाइम में जी रहे थे जब फ्रांस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा चल रहा था। हमने बताया था इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा चल रहे थे, तो फ्रांस में भी चल रहा था ये, द फ्रेंच वॉर ऑफ रिलीजन। और जो वॉर ऑफ 100 ईयर है ना, 100 ईयर वॉर, वो इसी टाइम पीरियड में चल रहा था। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में धर्म की लड़ाई, कि हम बड़े और हम बड़े। ठीक, ठीक है। एडवोकेसी फॉर टॉलरेंस, मतलब सहिष्णुता की को एडवोकेट करना, उसका पक्ष लेना। एडवोकेसी मतलब होता है पक्ष लेना। देखो, मॉन्टेड प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, वो धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट करते थे। आर्गुइंग दैट इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल के लिए आर्गू करते थे, शुड नॉट बी परसिक्यूटेड फॉर देयर बिलीफ। के परसिक्यूटेड का आई थिंक मतलब होता है थोपना, आई थिंक, जस्ट चेक इट। यस, देखो, एडवोकेसी फॉर टॉलरेंस, सहिष्णुता का पक्ष लेना या उसके पक्षधर होना। मॉन्टेन प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस, वो धार्मिक सहिष्णुता को सब प्रमोट करते थे। आर्गुइंग दैट द इंडिविजुअल शुड नॉट बी परसिक्यूटेड फॉर देयर बिलीफ, कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के विश्वास को किसी पे ना थोपे। कौन मानता था ये? मॉन्टेन मानता था। मतलब देखने में साफ समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति लग रहा है। ही कंडेम्ड वायलेंस, वो वायलेंस की निंदा करते थे, मतलब हिंसा। कमिटेड इन द नेम ऑफ द रिलीजन, धर्म के नाम पे लड़ने के वो अगेंस्ट होते थे। आया समझ में? तो यहाँ ये कंडम्ड पॉजिटिव सेंस में। फिर हम देखें इन्फ्लुएंस ऑन एनलाइटनमेंट थॉट, मतलब एनलाइटनमेंट मतलब होता है क्या बोलते हैं हम उसको, किसी भी चीज का प्रदीप्त तो होना। तो उनके मन में इन्फ्लुएंस ऑन एनलाइटनमेंट, हाँ, तो प्रदीप्त होते हुए थॉट से प्रभावित होना, मतलब लोग जाग रहे थे। तो मॉन्टेन एक्सेप्ट स्केप्टिज्म, क्या था यार इसका, भूल गए। हाँ, जो मॉन्टेन थे वो संदेहवाद एंड द डिफेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो मॉन्टेन जो थे, है ना, संदेहवाद एंड द डिफेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी पाउड द वे ऑफ लेटर एंड थिंकर लाइक वोल्टर। तो जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग थे, हु आल्सो एडवोकेट द टॉलरेंस एंड द फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब इन लोगों को इनने प्रमोट किया, इनकी बातों को सपोर्ट किया, और साथ ही साथ इनके थॉट जो थे, है ना, और उनकी जो फ्रीडम थी, फ्रीडम के जो थॉट थे, उनकी वकालत की, उनको माना, है ना, उनको वैल्यू दी। किसको? वोल्टेयर को। वोल्टेयर उस समय के बहुत फेमस थिंकर थे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में ये आते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। खत्म है क्या? नहीं, चलो अब बताओ। इन्फ्लुएंसर, लेटर राइटर एंड फिलोसफर। ठीक है, बाद के जो राइटर थे, एक जो एज थी, है ना, तो उनसे ये प्रभावित हुए। मोंटेन ऐसे इंस्पायर, मतलब सॉरी, बाद के जो राइटर थे वो मोंटेन से प्रभावित हुए। कौन कौन प्रभावित हुए? तो मोंटेन से इंस्पायर रेंज ऑफ थिंकर्स इंक्लूडिंग रेन डेस्कार्ट्स, ब्लेज पास्कल, जीन जैक रूसियो। इन 3 महान लोगों को प्रभावित किया इस बंदे ने। ये छोटे नाम नहीं है, बहुत बड़े राजनीतिक थिंकर हैं ये। हाँ, रेन डेस्कार्ट भी। His personal style of writing, philosophy, inquiring also shaped modern literary form. और इनने उनसे प्रभावित होके अपने philosophical inquiry इनने लिखी, और है ना, और मॉडर्न लिटरेरी फॉर्म्स इनने बनाए उनसे प्रभावित होके। ठीक है, यस। अरे रेंज ऑफ थिंकर मतलब इस रेंज के, अलग अलग रेंज के थिंकर है ना ये, है ना, अलग अलग फील्ड के हैं ये। फील्ड इन द सेंस रेंज भी उनने यहाँ पे डिपेक्ट किया है। ठीक, चलो ओके, आगे बढ़ो। पक्की बात, मॉनिटरिंग तो आना ही है। कंट्रीब्यूशन, सॉरी, इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ा इनका? मॉन्टेन इज ऑफन क्रेडिट एज अ परसी प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी के प्रिकर्सर माने जाते हैं, बिकॉज हिज डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड बिहेवियर। क्योंकि इनने मानव के बिहेव को गहराई से अध्ययन किया, उसको समझा और उसके बिहेव को जाना। समझ गई? चलो ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो, कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल एनालिसिस जॉनरा। तो जो राइटर्स अपने पर्सनल एनालिसिस लिखते थे, है ना, उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से, सुनो। राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ, राल्फ वाल्डो एमर्सन, फ्रेडरिक नीशे एडमायर एंड ड्रॉ अपॉन मॉन्टेन ऐसे फॉर्मेट। इन सब ने मॉन्टेन के ऐसे के फॉर्मेट को पसंद किया और उसी स्टाइल में लिखा। His plan to personal reflect and philosophical exploration continue to inspire authors today। और आज भी इनका जो पर्सनल जो रिफ्लेक्शन है और फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन है, आज भी आज के ऑथर कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग को सोचो, बूढ़ी मतलब उनका वो पुराना नहीं हुआ, उनके लिखने का स्टाइल आज भी नया है, लोग फॉलो कर रहे हैं उनके स्टाइल को। ऐसे तो ही फादर ऑफ ऐसे बोल दिया जाता है इनको। इसमें नहीं हो सकेगी, इसमें नहीं हो सकती। क्यों घसेगी? बहुत पैक है वो तो पूरा, नहीं घुस सकती कहीं। घुस जाएगी तो निकल जाएगी, करंट लगेगा फेंक जाएगी, बुर्जी बन जाएगी उसकी। ड्रॉप ऑन मतलब उनने उन्हीं के देखे दिखाए चित्र को ड्रॉ कर दिया, उनके देखे दिखाए तरीके को ड्रॉ कर दिया। ड्राइंग मतलब होता है सेम टू सेम उतार देना। ठीक, यस, हाँ दुनिया भर में। तो इंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी मतलब कभी ना खत्म होने वाली पॉपुलैरिटी। मॉन्टेन्स वॉक हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। वक्त के टेस्ट के हिसाब से भी वो खड़े हुए हैं। हिज ऐसे आर स्टिल रीड, आज भी पढ़े जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। क्योंकि हम और आप जो ऐसे पढ़ेंगे ऑन सोरो, वो भी उनका एक ऐसे है जो कि फ्रेंच में था। ठीक है, ये खासियत है बंदे की। ओके, टेक अवे। चलो देखो, अब लास्ट स्लाइड है, कंक्लूजन एंड की टेक अवे। की टेक अवे मतलब इन खास खास पॉइंट्स को हमें याद रखना है इस बंदे के बारे में, मॉन्टेन के बारे में। इन पॉइंट्स को आप किसी भी ऐसे की जैसे
वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो ना, तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये बना सकते हो, है ना, कि मोंटेन के ऐसे की वो लिखी है विशेषता है, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। तो फादर ऑफ द ऐसे, मोंटेन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द ऐसे, है ना। माइकल द मोंटेन पायोनियर, पायोनियर मतलब बहुत खास होना, द मॉडर्न ऐसे, आज के ऐसे में। शेपिंग नॉट जस्ट लिटरेचर, उनने सिर्फ लिटरेचर में इसको शेप नहीं दिया अपने एसेज को, बट ऑल्सो हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचे, अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड स्केप्टिज्म, हम खुद के रिफ्लेक्शन के बारे में और संदेहवाद के बारे में कैसे सोचे। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपनी आत्मा को टटोलना, और स्केप्टिज्म मतलब होता है कि हम जिन चीजों पे डाउट करते हैं, हम उन चीजों के बारे में कैसे विश्वास से सोचे और कैसे उनके लिए पॉजिटिव बने। These all terms related to the Montaigne. Okay, देखो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, तो ये तो हमने देखा है कि फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो हम देखें। ही एम्फेसाइज डाउट, उनने डाउट्स को बढ़ावा दिया, टॉलरेंस सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, और सेल्फ एग्जामिनेशन इन एन एरा मार्क्ड बाय रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक और राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट में उनने संदेह, सहिष्णुता और स्व परीक्षण, इन चीजों को महत्व दिया कि आप एक्सपर्ट कैसे बने, आप कैसे चीजों को सहन करें, आप कैसे चीजों को माने और कैसे सीखें, ये तरीके उनने दिए। एक बात तो बार बार आ रही है, अगर इंसान में कुछ भी छूटे ना छूटे, ये जरूर नहीं छूटना चाहिए, स्केप्टिज्म, संदेहवाद, है ना। मतलब ये ऐसे मानोगे कि जब इंसान के मन में डाउट होता है ना, तभी आप चीजें सीखते हो। जिसके मन में डाउट नहीं आ रहे, वो घंटा कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। तो डाउट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। चलो, तो देखो ना, रेलेवेंस टुडे, आज मतलब आज से संबद्धता, रेलेवेंस मतलब संबद्धता, और आज से संबद्धता। मॉन्टेन्स वर्क, मॉन्टेन के वर्क रिमेन रिलेवेंट, आज भी संबंधित हैं, विथ हिज इंट्रोस्पेक्टिव ऐसे, इंट्रोस्पेक्टिव ऐसे मतलब किसी भी चीज की जांच पड़ताल करने वाले, हालांकि इसको वेरीफाई कर लेना, है ना, बट ये वही होते हैं ऐसे। ऑफरिंग टाइमलेस इंसाइट्स इनटू द ह्यूमन कंडीशन, और वक्त के साथ भी ये एक्सपायर नहीं हो रहा है, ये टाइमलेस है, और इंसान की कंडीशन को बताते रहते हैं, ठीक है, किसके? मॉन्टेन के एसेज, ठीक। ओके, नाउ द लास्ट वन, मॉन्टेन का लास्ट और फेमस कोट जो यहाँ अपनी स्लाइड में है, वो है, द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज पता क्या है? वो है, इज टू नो, इस बात को जानना, हाउ टू बिलोंग टू वन सेल्फ, कि आप कैसे किसी एक से संबंध रखते हैं, है ना। वन सेल्फ मतलब खुद के, आप खुद से कैसे संबंध रखते हो, कैसे संबंध रखते हो मतलब कैसे संबंधित हो। आओ जरा हम इसकी गहराई में घुसे, हमें खुद पता नहीं रही कि हम कैसे हैं, और अपन दूसरों का ज्ञान ठोका देते, कहता है ऐसो करे रे, तब ऐसो करे। तो यही बात पे कचू कचू लोग गुस्सा में कह देते हैं, पहले खुद की औकात तो देख ले, कहाँ चढ़ रहा है तुम। डले हो गए रोड पे और बात कर रहे का माल गुजारी की, भैया जी, माई बाप, है ना, बड़े बड़े वीर वाली बात, समझ गए। ऐसे ऐसे ज्ञानी मानव होते हैं दुनिया में, अच्छी अच्छी लंबी लंबी फेंक बेवारे, ऐसी का लपेट ही न जाए, है ना, ज्ञान दे जाए। अच्छा, जे लोग दिमाग खराब कर, खुद घंटा कछु नहीं करे, दूसरों टोर्च करते, इतना ये सुन, इतना क्या कर रहा हो, इतना क्या कर रही, अब तक जो ही कर रही, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ग्रैंड मदर ऑफ आदि, ठीक है। तो ये आपको बताने वाले लोग हैं, इनको खुद को नहीं पता ये कौन है,
दूसरों को बताती रहती है कि आप क्या हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये ऐसे ओवर होता है। हम इन 2 चीज़ों को लगे हाथ तुम्हारे सामने अपलोड पे डाल दे रहे हैं, तो तसल्ली हो जाए हमें। ठीक है?